मंत्र साधना के लिए या नाम जप के लिए माला का प्रयोग लगभग सभी धर्मों में है। अंतर केवल इतना है कि माला के दाने अलग अलग गणित से पिरोए जाते हैं। हिंदू धर्म में 108 दाने वाली माला का प्रयोग प्रायः होता है। मुसलमान माला को तस्बीह कहते हैं और उसमें 100 दाने होते हैं। हर 33 दानों के बाद एक जामीन नामक दाना होता है। तस्बीह में सबसे ऊपर के दाने को इमाम कहते हैं। ईसाई धर्म में माला रोजरी कहलाती है और इसमें 60 दाने होते हैं। सिखों की माला में 27 दाने होते हैं। सिख 108 दानों की माला का भी प्रयोग करते हैं। मालाएं दो प्रकार की होती हैं, एक जपमाला और दूसरी धारण करने की माला। जपमाला 108 दानों की होती है। धारण करने वाली माला 32, 27, 5 या 3 दानों की होती है। जिस माला से जप करते हैं उसे धारण या पहनना नहीं चाहिए। हिंदुओं में 108 दानों के पीछे अंक विज्ञान है। सबसे ऊपर के दाने को सुमेरु कहते हैं। सनातन ऋषि मुनियों ने 108 दानों का गणित प्रकृति के कई सिद्धांतों को ध्यान में रखकर निश्चित किया था। इस अंक का विज्ञान पूरे ब्रह्मांड को अपने में समाये हुए है। यह अंक संख्या 9 ग्रहों और 12 राशियों का गुणनफल है, यानी कि 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 108, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने में समाहित किए हुए है। नक्षत्र संख्या में 27 हैं और हर नक्षत्र के 4-4 चरण हैं, जिनका गुणनफल भी 108 है। 27 इंटू 4 इज इक्वल टू 108। वैज्ञानिक दृष्टि से 3 आयामों की इस दुनिया से परे जो चौथा आयाम है, उसी को अपने में समाये जो अंक बनता है, उसी से 27 नक्षत्रों की गणना को गुणा करने से भी 108 का अंक बनता है। इस प्रकार मंत्र ध्वनि उस चौथे आयाम तक पहुंचती है जो इन आयामों की दुनिया से परे है। एक और कारण से भी 108 का अंक महत्वपूर्ण है। एक दिवस में 24 घंटे होते हैं, पल, घड़ी, और हर घड़ी में 60 पल व हर घंटे में 60, हर पल में 60 प्रतिपल। इस प्रकार एक दिन में 60 इंटू 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 2,16,000 विपल होते हैं। जब हम इसे 2 से भाग देते हैं तो 1,08,000 संख्या आती है, जिसके मूल में 108 की संख्या है। हिंदू धर्म में मालाएं भी कई प्रकार की हैं, जिनका उपयोग अलग अलग कार्य सिद्धि और देवताओं के लिए होता है। आमतौर पर तुलसी, चंदन व रुद्राक्ष की माल होती है, पर विशेष मंत्र साधना के लिए मोती, मूंगा, हल्दी की माला, कमलगट्टे की मालाएं भी होती हैं। इन सब के पीछे जो विज्ञान है वह मंत्र विशेष या देवी देवता की तरंगों को ध्यान में रखकर किया गया है। उदाहरण के लिए मोती की माला का प्रयोग चंद्रमा ग्रह और लक्ष्मी देवी से संबंधित है। इसी प्रकार हल्दी की माला मां दुर्गा से संबंध रखती है, परंतु रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ है और किसी मंत्र या देवता की पूजा आराधना में प्रयोग की जा सकती है। अभिप्राय यह है कि माला का चयन वैज्ञानिक कारण से है, किसी काल्पनिक या अंधविश्वास के कारण नहीं। जपमाला के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जपमाला हर व्यक्ति की अपनी अलग होनी चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति की जपमाला का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही अपनी माला जपने के लिए किसी को देनी चाहिए। आपकी माला आपके आध्यात्मिक लॉकर की तरह होती है, जिस पर आपने मंत्रों की जमा पूंजी सूक्ष्म रूप से संजोई होती है। इसलिए जप करते समय आपको अपनी माला गोमुखी में रखकर जाप करना चाहिए, ताकि कोई आपको जप करते समय देखे नहीं। माला द्वारा मंत्र जाप किए जाने के पीछे वैज्ञानिक पक्ष यह है कि अंगूठा और मध्यमा अंगुली द्वारा जब माला का दाना फेरा जाता है, तब इन तीनों के संघर्ष से एक विलक्षण मानव विद्युत उत्पन्न होती है, जो सीधी हमारे हृदय चक्र को प्रभावित करती है। इससे मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। सनातन चिंतन के अनुसार हमारे शरीर में अंगुष्ठ का संबंध आत्मा से और मध्यमा अंगुली का हृदय प्रदेश से सीधा संबंध है। इसीलिए मंत्र जाप माला द्वारा ही करना चाहिए। मृत्यु जीवन का एक कटु सत्य है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी होगी। हर धर्म में शवों की अंत्येष्टि करने की अपनी अपनी प्रथाएं हैं। हिंदू धर्म में शवों का अग्निदाह किया जाता है। प्राचीन मनीषियों ने बहुत सोच समझकर इस प्रथा को जन्म दिया। उनका यह मानना था कि मनुष्य का शरीर जो 5 तत्वों से बना है, अग्निदाह करने से शीघ्रतम 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। मनुष्य के 5 तत्वों का प्रकृति के तत्वों में विलय होना प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। दूसरा एक कारण यह भी है कि अग्निदाह से मृतक शरीर के घातक जीवाणु जलकर नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार वातावरण शुद्ध रहता है। एक और कारण यह भी है कि अग्निदाह के लिए शव को अलग से जमीन की जरूरत भी नहीं होती। विदेशों में बसे हिंदुओं को देखकर कुछ पाश्चात्य लोगों ने भी अग्निदाह को स्वीकार किया है। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में अग्निदाह 40% तक हो जाएगा। भारत में ईसाई धर्म के अनुयायियों में भी अब यह प्रथा देखी जा रही है। हिंदुओं में 14 मास के बालक की मृत्यु पर उसे जल प्रवाह करते हैं। भारत में भी सिंधु सभ्यता के दौरान शवों को भूमिगत ही करते थे।
पर बाद में अग्निदाह किया जाने लगा। महानगरों में विद्युत दाह भी होता है। विद्युदाह अग्निदाह का आधुनिक रूप है। विद्युत दाह में हिंदुओं में प्रचलित कपाल क्रिया नहीं हो सकती। कपाल क्रिया के लिए जो व्यक्ति शव को अग्नि देता है, वह शव के आंशिक जल जाने पर बांस द्वारा शव की खोपड़ी को तोड़ता है। इसके पीछे यह विज्ञान है कि मनुष्य के मस्तिष्क में रहने वाला जीवाणु पूर्णतया समाप्त हो जाए और उसमें से उपप्राण निकलकर पंचतत्व में शीघ्र विलीन हो जाए। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि मरने के बाद भी मनुष्य का मस्तिष्क कुछ समय तक जीवित रहता है। यह सत्य हिंदू मनीषियों ने हजारों वर्ष पूर्व जान लिया था। इसीलिए कपाल क्रिया की प्रथा को उन्होंने जन्म दिया। खेद है, धर्म की यह बारीकी श्मशान घाट पर क्रियाकर्म करने वाले आचार्य भी नहीं जानते, जिसके परिणाम स्वरूप हम इन सब बातों को व्यर्थ की बात मानते हैं, क्योंकि हम इन सब बातों के पीछे के विज्ञान से अनभिज्ञ हैं। जीवन की अंतिम यात्रा से जुड़ी कुछ और सनातन बातें भी ध्यान देने योग्य हैं। पहले समय में जब यह लगने लगता था कि अब मरने वाला अधिक समय और जीवित नहीं रहेगा, तो यह प्रथा थी कि उस व्यक्ति को चारपाई से उतारकर जमीन पर लिटा देते थे, जिसके पीछे यह विज्ञान था कि जमीन पर उतार लेने से बीमार के प्राण आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि जमीन प्राण शक्ति को अपने में शीघ्र प्रवाहित कर लेती है। चारपाई के पाए क्योंकि उन दिनों लकड़ी के होते थे, इसलिए प्राण निकलने में कठिनाई होती थी, क्योंकि लकड़ी से विद्युत प्रवाहित नहीं होती, जबकि जमीन से एकदम हो जाती है। इसी कारण बीमार को जमीन पर उतार लेते थे। शव यात्रा के दौरान हिंदू शव को शांत या मौन रहकर श्मशान नहीं ले जाते हैं, अपितु उस अवसर पर समाज के लोगों को संदेश देते हैं कि सिवाय राम नाम के इस मिथ्या संसार में कुछ और सत्य नहीं है। इसीलिए शव यात्रा में श्री राम नाम सत्य है कहा जाता है। सनातन धर्म इस प्रकार मृत्यु में भी जीवन को संदेश देता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स।